नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मंत्रिमंडल में शामिल होंगे चौंकाने वाले नाम। तो देखिए, नजरें सभी की इस बात पर कि आखिर मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया जाएगा। 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी, और बता दें ये तीसरी बार होगा जब नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। 2014, 2019 और अब बारी है 2024 के शपथ ग्रहण समारोह की। कल यानी कि 9 जून को शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो 9 जून यानी कि कल प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। और देखिए कौन कौन रहेगा मौजूद। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे मोदी के शपथ ग्रहण में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भी शामिल होने वाले हैं। तो वहीं पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में सेशेल्स के राष्ट्रपति वेवल राम कलावन भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की भी मौजूदगी रहेगी। और शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, क्योंकि तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। और सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ दिल्ली से अमृत तिवारी जुड़ गए हैं। अमृत, किस तरह की तैयारियां, किस तरह की हलचल, क्योंकि कल शपथ ग्रहण समारोह होने वाला और ये तीसरी बार होगा जब नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेंगे। जी बिल्कुल ऋतु, ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक पल होने वाला है जब नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे। और शाम को जो है जमघट जो है वहाँ दिल्ली जो है राजधानी है देश की, यहाँ पे लगने वाली है। देश विदेश की नज़र जो है शपथ ग्रहण समारोह के ऊपर है। और आपको बता दें कि अब जो है राष्ट्राध्यक्षों के जो है आने जाने के सिलसिले को लेकर के यहाँ पे तैयारियां काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। दिल्ली में सुरक्षा के एहतियात को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। चप्पे चप्पे पे सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। जो इंटेलिजेंस है वो पूरी तरह से सक्रिय है यहाँ पे। और इसके अलावा जितने भी ट्रांजिट कैंप है जहाँ से राष्ट्राध्यक्षों को उन्हें रिसीव किया जाएगा और उनके होटल तक छोड़ा जाएगा, वहाँ तक पूरी तरह से जो रूट है उसको पूरा चाक चौबंद किया गया है। तो पूरी तरह से देखा जाए तो उनके लिए कौन सा पायलट कहां से गुजरेगा, इसके पूरा खाका जो है वो तैयार कर लिया गया है। और आपको बताऊं, जो बड़ी जानकारी मैं दूं कि आज ही हो सकता है कि बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है वो दिल्ली पहुंच जाएंगी। और इसके अलावा सेशेल्स के राष्ट्राध्यक्ष भी पहुंचेंगे। कल जो है वो मोइजू और जो तमाम दूसरे राष्ट्राध्यक्ष हैं वो 9 तारीख को सुबह ही पहुंच रहे हैं। लेकिन ये जो नाम मैंने बताया, ये हो सकता है कि आज शाम तक दिल्ली पहुंच जाएं। जी ऋतु, बिल्कुल। लेकिन अमृत, ये भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि देखिए 2014 में, 2019 में 2 बार शपथ ग्रहण समारोह हो चुके हैं जब नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ली थी। इस बार ऐसा क्या खास होगा, इस बार क्या नया होने वाला है जो 2024 के समारोह को अलग बनाएगा? जी देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के समारोह को लेकर के हर बार जो तैयारी रही है उसका यही एक उद्देश्य रहा है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैंड बनाया जाए। उसका एक पहलू ये रहता है कि जो इंटरनेशनल बिरादरी है उसमें एक मैसेज जाए, क्योंकि दरअसल भारत पहले जितने भी कार्यक्रम होते थे वो काफ़ी हद तक वो उसको एक लो प्रोफाइल रख दिया जाता था। लेकिन जब से प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने देश की सत्ता संभाली है, तब से हर कार्यक्रम को ऐसा बनाया गया है जैसे कि वैश्विक जगत में उसको लेकर के चर्चाएं हैं, उस पर बातचीत हो। तो जाहिर तौर पे जब ये शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है तो इसको लेकर के तैयारियां भी जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जैसे ही इस बात की पुष्टि हुई कि प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे, जबकि एनडीए के घटक दलों से बातचीत होने की जो है अभी कवायद चल रही थी, तभी से राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां दूसरी खाने शुरू हो चुकी थी। यानी कि हमेशा की तरह इस बार भी उनका जो शपथ ग्रहण समारोह है वो काफी जो है भव्य होने वाला है। इसमें तमाम जितने भी राष्ट्राध्यक्ष आएंगे उनको ठहरने से लेकर के उनको क्या कहते हैं राष्ट्रपति भवन पहुंचाने तक ये पूरी की पूरी जो कवायद है वो भी एक काफी जो है भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल अमृत, तो बने रहेगा। तो देखिए, विस्तार न्यूज की महा कवरेज लगातार जारी और हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरे साथ मेरे 3 और सहयोगी जुड़ गए हैं। दिल्ली से अनमोल तिवारी भी जुड़े, अंचल शुक्ला भी जुड़े और इसके साथ ही आदर्श भी, और अमृत लगातार बने हुए हैं। अनमोल, आपका रुख करूंगी। CWC की बैठक होने वाली है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता भी इसमें शामिल होंगे। क्या अपडेट है आपके पास अनमोल?
बिल्कुल ऋतु, देखिए अब से कुछ देर में सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू होगी और इसमें जो है कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत सारे बड़े नेता होंगे और इसमें शरीक होने के लिए छत्तीसगढ़ के भी जो है नेता यहां पर पहुंच गए हैं। भूपेश बघेल कल देर रात ही जो है दिल्ली पहुंच गए हैं। इसके अलावा जो सीएलपी लीडर हैं छत्तीसगढ़ के चरणदास महंत और जो पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज, ये 2-3 जो बड़े नेता हैं ये भी यहां पर पहुंच चुके हैं दिल्ली में। और आज जब 11 बजे ये बैठक शुरू होगी तो ये सारे नेता जो हैं उस बैठक हॉल में रहेंगे। और देखिए इस बैठक का एजेंडा यही है कि जिस तरीके से चुनाव के नतीजे आए हैं और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में करारी हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेस को, तो इसको लेकर के मंथन किया जाएगा। साथ ही आने वाले जो विधानसभा चुनाव है अन्य राज्यों में, वहां को लेकर भी तैयारियां की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। ऋतु जी बिल्कुल बिल्कुल, बने रहिएगा। अनमोल लौटेंगे आपके पास, अंचल भी हमारे साथ बने हुए। अंचल, जहां एक और देखिए एनडीए में उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर है, ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। दूसरी ओर कांग्रेस है जो मंथन कर रही है। सीडब्ल्यूसी की बैठक आज रखी गई है। एमपी कांग्रेस के नेताओं को लेकर क्या अपडेट आपके पास है, कौन कौन शामिल हो रहा है? ऋतु, एकदम सही कहा आपने। मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए स्टेज बनाया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन की सभी तैयारियां की जा रही हैं। सारे देश भर से लोग आ रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो अभी मंथन ही कर रही है और आज इस मंथन कार्यक्रम में उमंग सिंघार और नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के, और साथ में कमलेश्वर पटेल सहित कई बड़े नेता आ रहे हैं और साथ में सोनिया, राहुल और प्रियंका इस बैठक में शामिल होंगे। और मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें हारने का क्या वजह रही, क्या कारण रही, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के नेताओं ने आपस में ही सर फुटबल का काम शुरू कर दिया है, एक दूसरे पर आरोप मढ़ने लगे हैं। वरिष्ठ नेता हजरत सिंह राहुल, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि हार की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तय करना पड़ेगा कि इस हार का जिम्मेदार कौन है। और आज इन्हीं सब पर बैठक होनी है। और इसके बाद ऋतु में आपको बताऊं कि कांग्रेस के जो राज्यसभा सांसद हैं और सांसद हैं तो संसद भवन के सेंट्रल हॉल में उनके साथ भी एक बैठक होनी है। और सीडब्ल्यूसी की जो बैठक है ये होटल अशोक में होनी है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर लोग पहुँचेंगे। और अभी कल ही हमने जब नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर उमंग सिंघार वो कल ही पहुँचे थे, हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने मानसून सत्र को लेकर और भी बहुत सारी बातें कही थी। और 29 सीटों के हार के मामले पर भी उन्होंने कहा था ये तो मंथन का विषय है, इसका मंथन करेंगे और इस पर काम करेंगे। और आप देख भी रहे हैं कि यूथ कांग्रेस ने तो कार्यवाही शुरू भी कर दी है। यूथ कांग्रेस के अध्यक्षों को हटाने का काम शुरू हो गया है, संगठन के विस्तार का काम शुरू हो गया है। और आज जब ये बैठक होगी इसके बाद निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में एक बड़ा विस्तार देखने को मिलेगा कांग्रेस पार्टी का। नए लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएगी। और इसके साथ ही देखना होगा अंचल की जिस तरह से देखिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत तमाम राज्यों के जो नेता हैं उनके साथ बैठक की जा रही है। क्या रणनीति बनाती है कांग्रेस और किस रणनीति के तहत आने वाले समय में काम किया जाएगा? बने रहेगा, लौटेंगे आपके पास। इसके साथ ही हमारे साथ आदर्श भी बने हुए हैं। आदर्श, सपा का जिस तरह से रिजल्ट आया 4 जून को, जो नतीजे सामने आए, एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव आज नवनिर्वाचित सपा के सांसदों से मुलाकात भी करने वाले हैं। किस तरह की हलचल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल करीब 1:30 बजे के आसपास पार्टी मुख्यालय पर अखिलेश यादव अपने सभी 37 नवनिर्वाचित सांसदों के साथ एक बैठक करने वाले हैं। माना जा रहा है कि एक औपचारिक बैठक है, लेकिन इसके साथ साथ इन सभी सांसदों से अनुशासन की बात भी, यानी अनुशासन का पाठ पढ़ा सकते हैं अखिलेश यादव, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो इमेज है वो लगातार इस बारे में कहा जाता है कि कहीं न कहीं उनके जो नेता हैं उनको लेकर लोगों के मन में बहुत अच्छे भाव नहीं रहते हैं और इसकी वजह से अनुशासन बेहतर हो। साथ ही साथ 2027 को लेकर जो चुनाव, विधानसभा चुनाव है, 2027 में कैसे ये सांसद अपने अपने इलाकों में अपनी अपनी विधानसभा सीटों पर काम कर सकते हैं और लोकसभा के लोगों को खुश कर सकते हैं, इस बात को लेकर भी चर्चा होनी है। तो माना जा रहा है कि महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें अखिलेश यादव न सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात करेंगे बल्कि इसके साथ साथ अनुशासन और तमाम बातें भी अपने नए सांसदों को बताएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल आदर्श, बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए जहां शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगातार जारी हैं, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे विस्तार न्यूज। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं क्योंकि कल 9 जून यानी कि कल का दिन बेहद खास होगा। शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे। तो दूसरी ओर कांग्रेस मंथन कर रही है लगातार और देखिए सीडब्ल्यूसी की बैठक भी आज रखी गई है जिसमें तमाम राज्यों से छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं वो शामिल होने वाले हैं।
मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, कौन से वो चौंकाने वाले नाम होंगे, इस पर भी सबकी नजरें हैं। अमृत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमृत, मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। मध्य प्रदेश से कौन से वो सांसद होंगे जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा? छत्तीसगढ़ से, क्योंकि छत्तीसगढ़ में रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं बीजेपी के लिए, और ऐसे में छत्तीसगढ़ से किसे शामिल किया जाएगा? क्या चर्चाएं चल रही हैं अमृत? ऋतु, अगर पुख्ता तौर पे कहा जाए कि किसका नाम जो है चल रहा है और कौन मंत्री बन सकता है, इसको लेकर के बीजेपी के भीतर से तो कोई हमें इस तरह की जानकारी नहीं मिल पा रही। लेकिन हाँ, जो सहयोगी दल हैं उनकी तरफ से जरूर हमें ये सुनने को जरूर मिल रहा है कि जहाँ तक आपने सवाल किया मध्य प्रदेश को लेकर के, तो वहाँ पे यहाँ पे जो 3 नाम है वो बड़े ही प्रोमिनेंट है और इनको लेकर माना जा रहा है कि इनमें जो है इनको जरूर मंत्री पद मिल सकता है। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम है, वी.डी. शर्मा है और शिवराज सिंह चौहान है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो बीजेपी में जो पहले से जो प्रोमिनेंट कैबिनेट रैंक मंत्री रहे हैं उनको जरूर इसमें शामिल किया जा रहा है। पीयूष गोयल है, इसके अलावा जो है आपको बता दें कि एस जयशंकर हैं और प्रहलाद जोशी हैं। तो इनको जो है पहले से जो एक लीडरशिप के तहत इनको प्रोमिनेंसी मिली हुई थी, जिनकी काफ़ी वरीयता थी, मोदी सरकार जो दूसरा कार्यकाल था उसमें उनको फिर से रिपीट किया जाएगा। और उसके अलावा जो बाकी सहयोगी दल हैं उनको जो है पहले जो है वो फिट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मंत्री पद के लिए ये बात तय हो चुकी है कि जो CCS है, यानी कि जो अहम मंत्रालय है CCS के तहत, जिसमें गृह मंत्रालय हुआ, विदेश मंत्रालय है, उसके अलावा जो है आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय है, इसमें बीजेपी कहीं से भी किसी दूसरे दल को इस पे नहीं मंत्रालय देगी। लेकिन जो बाकी के तमाम जो मंत्रालय हैं उसको लेकर के अभी अस्पष्टता है कि मंत्रालय किसके पास जाएंगे। ये तय है, ये भी माना जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे उसी दौरान चिराग पासवान और JDU की तरफ से या तो ललन सिंह या KC त्यागी, और TDP की तरफ से जो है एक नेता और है, उनको जो है मैं माफी चाहूंगा नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, तो ये लोग जो है वो हो सकता है कि इनको भी शपथ दिलाई जाए। अब बात यह कि क्षेत्रीय स्तर पे देखा जा रहा है कि अलाइनमेंट नेताओं का किस तरह से कैसे किया जाए। कल JP नड्डा के आवास पे इसी बात को लेकर नजरें इसी पर है कि किस तरह से क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को सामंजस्य बिठाकर मंत्रिमंडल दिया जा सकता है। आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर हैं। अब आपको दिखाते हैं 3 खास तस्वीरें। ये तस्वीरें खास इसलिए क्योंकि 2014, 2019 में किस तरह से शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और 24 में तैयारी है। तो देखिए ये 3 तस्वीरें जब 2014 में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, ये पहली तस्वीर देखिए 2019 में हुआ और अब 24 की तैयारी। और सीधे रुक करेंगे मेरे सहयोगी आदर्श, कुछ बताना चाह रहे हैं। आदर्श, क्या अपडेट है आपके पास उत्तर प्रदेश को लेकर, मंत्रिमंडल को लेकर, क्या अपडेट? देखिए, एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अयोध्या को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी और अयोध्या को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि राम मंदिर बनने के बाद भी वहां पर बीजेपी हार गई है और वहां से जो सांसद समाजवादी पार्टी के जीते हैं उनको अब Z+ सुरक्षा देने की मांग की जा रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पत्र लिखा गया है। छात्र सभा के राष्ट्रीय महासचिव ने ये मांग उठाई है और ACS यानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को ये पत्र लिखा है और कहा है कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए उन्हें Z+ सुरक्षा दी गया है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी जानकारी है और साथ ही साथ माना जा रहा है कि जिस तरीके से अयोध्या को लेकर सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर लोग आवाज उठा रहे हैं कि आखिर अयोध्या में बीजेपी क्यों हारी, तो उसको लेकर कहीं न कहीं जो समाजवादी पार्टी से सांसद जीते हैं उनके लिए Z+ सुरक्षा देने की मांग की गई है। ऋतु जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आए आदर्श, हमने देखा कि जब रिजल्ट घोषित किए गए और अयोध्या का जब परिणाम सबके सामने था, निश्चित तौर पर बीजेपी तो हैरान होगी ही, लेकिन परिणाम हैरान करने वाले भी थे। इसके साथ ही देखिए, मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं आदर्श, और सबकी नजरें इस पर हैं। हर राज्य की जनता ये जानना चाहती है कि उनके प्रदेश से किसे मौका दिया जाएगा, किसे जगह दी जाएगी। उत्तर प्रदेश को लेकर क्या चर्चाएं जोरों पर हैं, कौन से नाम सामने आ रहे हैं आदर्श? देखिए, शुरुआती तौर पर जो नाम सामने थे उसमें जितिन प्रसाद जो मौजूदा सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं यूपी सरकार में, उनका नाम था। इसके साथ साथ कुछ और ऐसे भी नाम थे, जैसे हम दिनेश शर्मा की बात कर सकते हैं, भोला सिंह की बात कर सकते हैं, छत्रपाल गंगवार हैं, पंकज चौधरी हैं, विनोद बिंद हैं,
सतीश गौतम है, अनूप वाल्मीकि और एसपी सिंह बघेल, ये वो नाम हैं जिसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी से इनमें से ज्यादातर नामों पर मोहर लग सकती है, यानी इन्हें मंत्रिमंडल में, मोदी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। हालांकि इनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा या राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा, ये आने वाले दिनों की बात है, लेकिन निश्चित तौर पर ये वो नाम है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यूपी से इन नामों को कंसिडर किया जा सकता है। इसके साथ साथ यूपी में भी मंत्रिमंडल बदलाव की चर्चाएं हैं, क्योंकि ऐसे कई मंत्री हैं जो फिलहाल यूपी कैबिनेट में मंत्री हैं, और ऐसे में अगर वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं तो फिर यूपी में भी नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। बिल्कुल, और कौन से वो चेहरे होंगे इस पर हमारे भी नजरें होंगी। बने रहेगा आदर्श। अंचल, आपसे मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो कहा गया था कि मध्य प्रदेश से जीत की 29 मालाएं जाएंगी, 29 की 29 सीटें जीतेगी बीजेपी, जो दावा किया था, जो वादा किया था, वो पूरा भी हुआ। अब नजरें इस पर है कि मध्य प्रदेश से आखिर कितने चेहरों को लिया जाएगा, कितने वो सांसद होंगे जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा, किस तरह से जातीय और इसके साथ ही क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की कोशिश रहेगी। अंचल, देखिए ऋतु, एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है। प्रधानमंत्री पद के रूप में तीसरी बार शपथ जरूर ले रहे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन यहाँ पर सबसे जो बड़ी बात है, कल पूरे दिन ऋतु हमने मध्य प्रदेश के कई बड़े नेताओं से बात करी, जीते हुए सांसदों से बात करी, उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक से हम लोगों ने बात करी जब, लेकिन कोई स्पष्ट तौर पर कहने को तैयार नहीं है। उनका एक ही जवाब होता है, केंद्र जो तय करेगा हम वही करेंगे। उन्होंने कहा सांसद बन जाइए, हम सांसद बन गए। अब नामों के अगर कयास लगाए जाए, अगर 2019 की बात की जाए तो मध्य प्रदेश से 4 से 5 मंत्रियों को मोदी कैबिनेट में स्थान मिला था, तो इस बार तो 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश ने जीती है, तो उसका दावा भी मजबूत है, किसी महिला को भी मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े नेता है, बड़ा नाम है, शिवराज सिंह चौहान बड़ा नाम है, बीडी शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने संगठन को जिस तरीके से मजबूत किया, 29 की 29 सीटें जीती, फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, आदिवासी चेहरा है, और इसके अलावा सावित्री ठाकुर भी हैं, किसी भी महिला को स्थान दिया जा सकता है। लेकिन कई तरह की बातें हो रही हैं। देखिए, ये सिर्फ बातें ही हैं, इस पे हम कोई मुहर नहीं लगा सकते, और प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि आपके पास कई फोन आएंगे, आपको बताया जाएगा मंत्री बनाया जा रहा, नहीं बनाया जा रहा, लेकिन जब तक आधिकारिक फोन आपके पास ना आए तब तक आप किसी भी चीज को सच मत मानिएगा। और सिर्फ यही एक सवाल है कि मध्य प्रदेश से किसे मंत्री बनाया जाएगा, कितने लोगों की ताजपोशी होगी, इसको लेकर के कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। इसके अलावा सारे विषयों पर लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इस विषय पर कोई भी बात करने को ऋतु तैयार नहीं है। इसलिए मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार और कर लेना चाहिए, क्योंकि कल शाम 7 बजे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। हो सकता है उनके साथ कौन कौन मंत्री के रूप में शपथ ले रहे हैं। बिल्कुल अंचल, क्योंकि देखिए जिस तरह से परिणाम सामने आए हैं, 29 सांसदों में कई वरिष्ठ बीजेपी के लीडर्स हैं, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, तो वहीं कई नए चेहरे भी। अब ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से क्षेत्रीय समीकरणों को साधा जाता है, जातीय समीकरण को ध्यान में रखा जाता है। लौटेंगे आपके पास, अनमोल का रुख करेंगे। अनमोल, 11 में से 10 सीटें बीजेपी ने हासिल की है छत्तीसगढ़ में, क्या लगता है कितने मंत्री बनाए जा सकते हैं छत्तीसगढ़ से? देखिए ऋतु, बिल्कुल बीजेपी को जो है छत्तीसगढ़ में काफ़ी समर्थन मिला और 10 सीटें आई है। देखिए, कल मेरी एक बहुत ही कद्दावर नेता बीजेपी से मेरी बातचीत हो रही थी, तो जब हमने मंत्रिमंडल को लेकर के हमारी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा, और बहुत ही खुले तौर पर कहा कि देखिए, अब मंत्रिमंडल की चर्चा हो रही है कि कौन बनाया जाएगा, इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है वो संघ निभाने जा रहा है। यानी कि संघ जो है, अब बीजेपी और संघ के बीच में भी जो है चर्चाओं का दौर शुरू है। हर प्रदेश से जो है किसे मंत्री बनाया जाएगा, कौन सुटेबल कैंडिडेट होगा, इसको लेकर के संघ की अहम भूमिका है ऋतु, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ से भी 10 सीटें जीत कर लाए हैं। 2-3 नाम हालांकि प्रमुखता से चल रही है कि बृजमोहन अग्रवाल, विजय बघेल, संतोष पांडे, ये 2-3 ऐसे नाम हैं जो काफी लंबा अनुभव रखते हैं राजनीति का, और संगठन का भी अच्छा अनुभव रखते हैं। और खास करके बृजमोहन अग्रवाल, देखिए बृजमोहन अग्रवाल उड़ीसा में भी इनको अभी प्रचार के लिए भेजा गया था, और बृजमोहन अग्रवाल को खासकर इसीलिए भेजा गया था। लौटेंगे अनमोल आपके पास, लौटेंगे। और इसी बीच बिहार के पूर्व सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। और चलते रहता है, काफ़ी दूरी तय कर लेता है, तो वो अगर कहे कि हम बहुत दूरी तय कर लिया तो उसकी खासियत नहीं है। खासियत उस राही का है जो दुर्गम रास्ता पर चलता है और सर समय अपना गंतव्य स्थान पर चल जाता है। तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी बार लेंगे लगातार प्रधानमंत्री का पद, तो वैसा ही है। आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू
3 बार वो भी प्रधानमंत्री हुए थे और उसके 62 साल बाद ये प्रक्रिया दोहराई जा रही है। इस 62 साल में हिंदुस्तान में कितनी राजनीतिक परिपक्वताएँ आई, कितनी कॉम्प्लिकेशंस आए, क्या क्या यहाँ का वातावरण बना, सभी वातावरण और विरोधाभास स्थिति में भी रह करके गठबंधन धर्म का पालन करते हुए, कि चूँकि आज लोग कहते हैं कि इनको अपनी पार्टी को बहुमत नहीं है, लेकिन इसके पहले 2 टर्म तो उनको अपने पार्टी की बहुमत थी, उसके बाद भी गठबंधन के लोगों को उचित सम्मान और विभाग दे करके काम चलाए हैं और इस बार भी वो चलाएंगे जिसका संकल्प कर दोहराया है। और इसमें तो हम ये कहना चाहते हैं कि नरसिम्हा राव भी यहाँ चलाए थे गठबंधन की सरकार।